जब विपक्ष सरकार पर आरोप लगाए तो इसे सामान्य राजनीति कहा जाता है, लेकिन तब क्या हो जब सत्ताधारी दल का ही एक कद्दावर नेता अपनी ही सरकार के सिस्टम के खिलाफ मोर्चा खोल दे। जी हां, छत्तीसगढ़ की राजनीति और बस्तर से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर आ रही है, जहां सत्तारूढ़ बीजेपी के ही पूर्व विधायक ने सीधे राजभवन और मुख्यमंत्री सचिवालय को एक ऐसा पत्र भेजा है जिसने पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा दिया। नमस्कार, उज्जवल भूमि देख रहे हैं आप अभिषेक दुबे के साथ। आरोप किसी छोटे मोटे विभाग पर नहीं बल्कि बस्तर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पर है, और आरोप भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि सीधे 20-20 लाख रुपए के भारी भरकम लेन देन का है। आखिर बीजेपी के इस सीनियर नेता को अपनी ही सरकार के कार्यकाल में चल रही भर्ती पर उंगली क्यों उठानी पड़ी? वो कौन सा ऐसा राज है जो दबाया जा रहा है? अगले चंद मिनटों में इस बड़े खुलासे का एक एक पन्ना आपके सामने आने वाला है। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन अवश्य दबा दीजिए। छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित अखबार नवभारत में प्रकाशित खबर के मुताबिक दिवंगत बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा के नाम पर संचालित सरकारी विश्वविद्यालय में भर्ती के नाम पर खुला लेन देन का खेल का आरोप लगा है। बस्तर के शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में इन दिनों प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियमित नियुक्तियां की जा रही हैं। युवा उम्मीद लगाए बैठे थे कि सब कुछ फेयर होगा, लेकिन इसी बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक संतोष बापना ने एक बड़ा लेटर बम फोड़ दिया। उन्होंने सीधे तौर पर विश्वविद्यालय के कुलपति को निशाने पर लिया है। बापना ने अपनी ही सरकार के राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा को औपचारिक पत्र लिखकर यह साफ कर दिया है कि इस भर्ती में कुछ तो ऐसा है जो सही नहीं है और इसकी तुरंत उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि एक भाजपा नेता को यह कदम क्यों उठाना पड़ा? संतोष बापना का सीधा और गंभीर आरोप है कि बस्तर और छत्तीसगढ़ के योग्य और प्रतिभावान युवाओं के अधिकारों पर सीधा डाका डाला गया है। उनके मुताबिक स्थानीय युवाओं को दरकिनार करके उत्तर प्रदेश और अन्य बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जा रही है, और इसके पीछे की जो वजह उन्होंने अपने पत्र में बताई है वह बेहद चौंकाने वाली है। कथित तौर पर प्रति उम्मीदवार 20-20 लाख रुपए लेकर सीटें फिक्स की गई हैं। इस पूरे खेल को अंजाम देने के लिए भर्ती प्रक्रिया में इतनी गोपनीयता और अपारदर्शिता बरती गई कि आवेदकों के वास्तविक स्कोर और मूल्यांकन का आधार तक सार्वजनिक नहीं किया गया। भाजपा नेता संतोष बापना ने अपने पत्र में यह भी साफ किया है कि वर्तमान कुलपति के कार्यकाल में हुई पिछली भर्तियों का रिकॉर्ड भी पाक साफ नहीं रहा है। वहां भी इसी तरह के विवाद सामने आ चुके हैं। चूंकि आरोप सत्ता पक्ष के ही एक पूर्व विधायक की तरफ से बेहद पुख्ता शिकायतों के आधार पर लगाए गए हैं, इसीलिए मामला और ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। बापना की मांग बिल्कुल स्पष्ट है, इस पूरी विवादित चयन सूची पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए। सभी आवेदकों के अंकों को सार्वजनिक करते हुए एक पारदर्शी संशोधित सूची जारी हो और दोषियों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए। अब जब खुद बीजेपी के ही एक बड़े नेता ने इस पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है, तो यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राजभवन इस पर क्या त्वरित एक्शन लेते हैं। क्या बस्तर के युवाओं को उनका हक मिलेगा या यह मामला भी ठंडे बस्तर में चला जाएगा? एक जागरूक नागरिक के तौर पर इस पूरी खबर और बीजेपी नेता का इस कदम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। निष्पक्ष और निर्भीक खबरों के लिए इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।